अभी तो लत्ता कपड़ा कुछ है नहीं, सारा जल गया, डॉक्यूमेंट्स भी जल गए मेरे। तो नहीं चाहता हूँ मैं भी दे दो या मैं क्या करूँ अब। रहने के लिए खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा मेरे पास। डीडीहाट विधानसभा से दुखद खबर। अस्कोट के हरिपुर गांव में एक मकान में अचानक आग लग गई। इस दौरान सिलेंडर फटने से पूरा घर आग की लपटों से घिर गया। आग से लगभग 5 तोले सोने के गहने और 2 लाख रुपए की नकदी सहित सारा सामान जलकर राख हो गया है। मकान जल जाने से परिवार बेघर हो गया है। घटना अस्कोट से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गर्जिया ग्राम सभा के हरिपुर तोक में घटित हुई। स्थानीय विधायक बिशन सिंह चुफाल ने घटनास्थल का मुआयना किया और प्रभावित परिवारों से मिल उनका हाल चाल जाना। कल रात डीडीहाट विधानसभा के अस्कोट हरिपुर में एक घरेलू गैस फटने से यहाँ पर पूरा घर तबाह हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे सामने पीछे तस्वीरों में, और पूरा घर ध्वस्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और स्थानीय विधायक बिशन सिंह चुफाल जी यहाँ पहुँचे हैं मौका मुआयना करने। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कैजुअलिटी यहाँ कुछ हुई है, क्या सामान का नुकसान हुआ है, जान माल का कितना नुकसान हुआ है, और सरकार की तरफ से क्या मुआवजा इनको दिया जाएगा। इस पर हम चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस समय हैं बिशन सिंह चुफाल, जो स्थानीय विधायक हैं। विधायक जी, ये घटना कब घटी और कैसे ये हादसा हो गया? ये घटना कल करीब 5 बजे की बात है। ये संदीप पाल जी का अपना घर है, एक विक्रम पाल जी इनके बड़े 2 भाइयों का घर है। ये सिलेंडर फट जाने से, घर में कोई नहीं था, इनकी माँ थी, ब्रदर थे, बिल्कुल थे। उसके सिलेंडर फटने से तब लोगों का अगल बगल को पता चला कि जब आवाज़ हुई तो उसके बाद सारे लोग इकट्ठे हुए। तो इन लोगों ने ये यहाँ पर बजरी भी जमा करके, रोड़ी भी जमा करके, इन्होंने लेबरी करके 2 लाख रुपया करीब जमा किया था कि लेंटर डालने के लिए, 1.5 लाख जो भी जमा किया था लेबरी करके। लेकिन एक आए कि ये हो गया कि अनहोनी हो गई है। जिस प्रकार से पूरा घर इनका, और इनके पास जो बता रहे हैं कि 7 तोला सोना था, तो वो भी नहीं बच पाया, क्योंकि जो बॉक्स था वो बिल्कुल ऐसा कि उसका जलने से बिल्कुल वो भी एक प्रकार से राख हो चुका है। ये आप यहाँ पर इस मुसीबत की घड़ी में, आप स्थानीय विधायक होने के नाते और आप एक परिवार के मुखिया हैं यहाँ के, तो आप ऐसे में परिवारजनों को यहाँ पर कहीं ना कहीं भरोसा देने आए हैं। तो सरकार की तरफ से और आप अपनी तरफ से क्या इन लोगों की सहायता कर रहे हैं? क्योंकि सिलेंडर फटने से हुआ है कि आपदा जो में विशेषकर आग लगने से जो कहीं इधर होता है, या तो जंगल से आग लगी तभी तो उसमें मुआवजा मिलता है, या सिलेंडर फटने से मिल सकता है उसमें जो भी सिलेंडर की बात। बाकी जो मुआवजा किया है सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखे, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विवेकाधीन से पैसा दे सकते हैं इस मामले में। जो आपदा का कोई मानक के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो इस प्रकार के मकान जल जाते हैं, तो फिर पटवारी की रिपोर्ट सबसे फाइनल मानी जाती है, पटवारी की रिपोर्ट। अब पटवारी जी ने कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर फटने से तो गैस सिलेंडर, तो उसके बाद जो मानक बने हैं उसमें कितना रुपया मिलता है, वो सरकारी मानक के हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। बाकी पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, विवेकाधीन कोष से दे सकते हैं वो आर्थिक सहायता इनके। बाकी अपनी ओर से जितना भी हो उसका हम लोग सब इस दुख की घड़ी में हम सब इनके साथ हैं, सब मिलजुल कर इनको। इस समय तो इनके पास ओढ़ने के लिए भी, कपड़े पहनने के लिए भी नहीं है, तो गांव वालों के सहयोग से, पूरे इलाके के सहयोग से इसका सहयोग मिल रहा है। अन्य संस्था वाले भी सहयोग कर रहे हैं, और पार्टी भी हमारी जो नवी सरकार भी इनको पूरा सहयोग करेगी। इस समय चुनाव का माहौल है, चुनाव में व्यस्तता को छोड़कर आप पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, तो क्या मांग पीड़ित परिवार की तरफ से है और आप अपनी तरफ से पर्सनली क्या आश्वासन देना चाहेंगे? नहीं, मेरा ये है कि मैंने सरकार की ओर से जो भी मिलेगा वह बिल्कुल मुख्यमंत्री जी के सामने रखूँगा। बाकी जो भी पार्टी की ओर से भी होगा हम ना, वो भी सहयोग करेंगे बिल्कुल। इस दुख की घड़ी में पूरा इनके साथ है, इस परिवार के साथ है। वहीं घटना स्थल पर पहुंचकर K24 न्यूज ने पीड़ित परिवारों से बातचीत की और पूरी घटना की जानकारी ली। जैसे कि स्थानीय विधायक बिशन सिंह चुफाल जी से हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि परिवार को हम हर संभव मदद करेंगे और अपनी चुनावी यात्रा छोड़कर यहाँ परिवारजनों का दुख दर्द बांटने के लिए, उनके आंसू पहुँचने के लिए खुद स्थानीय विधायक मौके पर पहुँचे हैं। मैं परिवार लोगों को पूछना चाहूँगा कि क्या क्या समस्या आप लोगों को इस समय आ रही है, क्योंकि पीड़ा बहुत ज़्यादा है, आपका घर पूरी तरह जल चुका है। आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सर अभी तो मैं फिलहाल कोई मांग नहीं करना चाहूँगा जी।
बस हाँ, यही होगी कि मकान बन जाए, नुकसान बस हुआ है इतना। ये इसका मुआवजा मिल जाए थोड़ा। कितना नुकसान हुआ आपका? इनके अनुसार सर इनका 7 तोला घर का सारा सोना सामान, और उसमें कुछ ज्वेलरी भी था और अंदर के जो भी सामान है, बेड बिस्तर किचन विचन, ये 2 कमरे वाला घर है, 2 कमरे का घर पूरा जल चुका है। 4 कमरे का 2 मंजिला पूरा जल चुका है। ये घटना घटी कैसे? सिलेंडर फटने से कट गई साहब। तो जब ये सिलेंडर फटा था तब उस समय घर में कोई व्यक्ति था? कोई नहीं था, बुढ़ी अम्मा थी एक। तो अभी कोई जनहानि की तो कोई नहीं, जनहानि का तो ना सर ना कुछ नहीं। जन नामी का तो बस ये जो नुकसान हुआ है इनका, ये पूरा वो मुआवजा विधायक जी कल तो शायद- विधायक जी खुद आप चुनाव यात्रा छोड़कर चुनाव में व्यस्त थे, उसके बावजूद विधायक जी आपके पास आए हैं। आप विधायक जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस मैं सर जी से यही कहूँगा कि आप थोड़ी आर्थिक मदद कर दीजिए। अभी तो लत्ता कपड़ा कुछ है नहीं, सारा जल गया, डॉक्यूमेंट्स भी जल गए मेरे। वो सब मिल रहा है। मेरे तो मैं ही चाहता हूँ कि- मैं भी दे दो भैया, मैं क्या करूँ अब। रहने के लिए खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा मेरे पास। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार इस समय भावुक है, रो रहे हैं। वो विधायक जी सामने हैं और विधायक जी से मुआवजा की मांग कर रहे हैं। जो भी समस्या इनकी है, विधायक जी मुझे लगता है कि आए हैं तो कहीं ना कहीं इनकी समस्याओं का हल जरूर करेंगे। K24 न्यूज ने घटनास्थल का जायजा लिया और नुकसान को जाना। इस दौरान स्थानीय अंकिता पाल भी मौजूद रहीं। शुक्रवार करीब 4 बजे यहाँ घरेलू गैस फटने से एक मकान ध्वस्त हो चुका है और मेरे साथ अंकिता पाल है जो यहाँ काफ़ी मुद्दों को हाईलाइट भी करती है और बीजेपी से भी ताल्लुकात रखती है। स्थानीय विधायक यहाँ पहुँचे हैं। तो अंकिता हमें मुआयना करवा रही उस घर का कि क्या उनके घर की दशा है और पीड़ित परिवार में कौन कौन रहते हैं, क्या समस्या उनके साथ इस समय है, क्या हुआ और कैसे सिलेंडर फटे और कितना नुकसान परिवारजनों का हुआ। आप यहाँ की स्थिति को देखकर आकलन लगा सकते हैं कि कितना बड़ा सदमा अभी इस समय परिवार को लगा है। ये परिवार एक बहुत ही सामान्य परिवार से आता है। अस्कोट के हरिपुर गांव में ये लोग निवास करते हैं। अचानक कल शाम की बात है कि शाम 4 बजे के आसपास घर में आमा स्थित थी और यहाँ पर सिलेंडर फटने से आप देख सकते हैं कि पूरा 4 कमरों का घर तहस नहस हो गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि ऐसी कोई जनहानि नहीं हुई। सबसे बड़ा ईश्वर की कृपा यही रही। और आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक श्री चुफाल जी भी इस समय यहाँ परिवार का मुआवना करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उन्हें सांत्वना देने के लिए। लगभग 2 लाख के आसपास राशि बताई जा रही है जो उन्होंने लेबरी कर आमा के स्वास्थ्य को दिखाने के लिए इकट्ठा करके रखी हुई थी। और जितने भी यहाँ पर बच्चों के जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो सभी जल के राख हो चुके हैं। आप यहाँ की स्थिति देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब इनके पास इस समय कुछ नहीं बचा है। जी मैं बिल्कुल दिखाना चाहूँगा। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये वही सिलेंडर है जो ब्लास्ट हो गया था और यहाँ पर 2 सिलेंडर मौके पर हैं, आप देख पा रहे हैं। अंकिता, यहाँ पर कहा जा रहा था कि गोल्ड भी काफ़ी था, करीब 5-6 तोला गोल्ड की भी बात कही जा रही है और अपने स्थानीय विधायक से वो मांग कर रहे हैं कि हमें बच्चे को नौकरी और मुआवजा की बात कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगी और विधायक जी ने क्या परिवारजनों को कहा? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि जो पहाड़ की जो महिलाएं होती हैं वो सोने की बहुत ही शौकीन होती हैं। तो मतलब अपने दूध को बाहर लगा कर वो गुजारा कर कर एक पैसे इकट्ठा करके अपने लिए सोना ही एकत्रित करती हैं, क्योंकि महिलाओं के पास सोना ही एक ऐसा साधन है जो एक साज सज्जा के रूप में भी काम आता है और भविष्य में एक बहुत बड़े हमारे आर्थिक स्थिति के आधार पर भी वो हमें मजबूती देता है। तो लगभग 5-6 तोला के आसपास सोना बताया जा रहा है, वो पूरा जलकर राख हो चुका है। और क्षेत्रीय विधायक जी द्वारा पूरी सांत्वना परिवार को दी गई है कि जो भी इसके अंदर जो भी प्रावधान होगा उसके अंदर वो जो भी मदद हो पाएगी वो भरपूर सहयोग करेंगे। पीड़ित परिवार दुर्घटना से काफी दुखी है। परिवार को इस घटना की वजह से कई लाखों का नुकसान हुआ है। शासन प्रशासन से परिवार ने उचित मुआवजे की मांग की है। हड़खोला के ग्राम प्रधान गुड्डू धामी ने मौके पर पहुंचकर परिवार की सहायता की। गुड्डू धामी ने परिवार को राहत सामग्री भी मुहैया करवाई। इस पीड़ित परिवार को आपकी तरफ से फौरी क्या राहत मिलने जा रही है? जी धन्यवाद भाई साहब। आज यहाँ पर हरिपुर यहाँ पर आने का मुझे आया। मैं यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी नुकसान इनको अभी यहाँ पर हुआ है और जैसे कि इनका पूरा घर का जलना और इनका जो सामग्री था ये पूरा इनका ख़त्म हो गया है। और मैं अभी इधर आया हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी ये बातें कल तक मैं पहुंचा सकता हूं और उनके द्वारा भी जो यहाँ पर राहत होगी वो तुरंत राहत यहाँ पे मुख्यमंत्री जी द्वारा भी मिलेगी। और मैं यहाँ पर अभी तत्काल
इनको खाने की जो व्यवस्था है वो करा दूंगा, और प्लस इनके जो बर्तन वर्तन है वो भी मैं यहाँ पर करा दूंगा। ये त्वरित आप कब करेंगे? अभी आज रात से ही इनके लिए आप व्यवस्था मुहैया करवाएंगे? जी, मैं अभी इनको मार्केट से लेके इनको सारी सामग्री यहाँ पर अभी दे दूंगा। तो रहने की खाने की व्यवस्था तो आपने करवा दी है और कपड़ों की व्यवस्था आप करवा रहे हो, रहने की क्या व्यवस्था होगी इनकी? अब देखिए, अभी रहने के लिए तो अभी हम विभाग से भी बात करेंगे। जब माननीय विधायक जी अभी आए थे यहाँ पर, विधायक जी ने भी कहा, और बाकी जो एसडीएम मैडम है यहाँ पर, एसडीएम मैडम से भी हमारी अभी वार्तालाप हुई है, और उनसे भी मैंने कहा है कि इधर तुरंत यहाँ पर जो भी सामग्री इनको रहने की व्यवस्था है, कपड़े कंबल हम्बल इनके रहने के लिए वो व्यवस्था की जाए। तो मतलब आज रात की जो फौरी राहत है वो गुड्डू धामी की तरफ से होगी? जी, वो मैं करा दूंगा अभी इनका। तो गुड्डू धामी ये अपने निजी संसाधनों से कराएंगे या फिर ग्राम की वजह से करवाएंगे? नहीं, अपने निजी संस्थान से करवाएंगे। तो ये थे गुड्डू धामी, जो अपने निजी संसाधनों से इस पीड़ित परिवार को फौरी राहत देने की बात इन्होंने कही है, और कहीं न कहीं गुड्डू धामी को समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश भी ये दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के 24 न्यूज़।